रात रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस भी धुंध बनकर हवा में जम रही थी। चीन के एक सुनसान इलाके में एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पीछे सिर्फ एक आवाज, जूते जमीन पर पड़ने की आवाज। थक थक थक। वो अचानक रुकता है, धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे पता है वो अकेला नहीं है। अचानक एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखों में जो डर था वो मौत का डर नहीं था, वो था कुछ ऐसा जिसे समझना भी मुश्किल है। और उसी पल वो आदमी हमेशा के लिए गायब है। न उसका नाम है, न उसकी लाश। बस एक नाम बचा, एक ऐसी जगह का नाम जिसे लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर बोलते थे, यूनिट 700। ये 1930 का दशक। दुनिया एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही थी। देश ताकत के लिए लड़ रहे थे और जापान तेजी से एक सैन्य शक्ति बन चुका था। उसकी सेना, इंपीरियल जापानीज आर्मी, अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, वो दुनिया पर अपना असर छोड़ना चाहती थी। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूक और बम की नहीं थी। इस बार लड़ाई थी इंसान के अंदर घुसकर उसे हराने की। यहीं से कहानी में आता है एक नाम, शिरोइशी। एक ऐसा आदमी जो डॉक्टर भी था और सैनिक भी, लेकिन सबसे ज्यादा वो एक सोच था। उसका मानना था अगर हम ऐसी ताकत बनाएं जो बिना आवाज के दुश्मन को खत्म कर दे तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बंदूक से नहीं, बीमारियों से युद्ध जीतना चाहता था। ऐसी बीमारियां जो दिखाई नहीं देती लेकिन लाखों लोगों को गिरा सकती है। शुरुआत में उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन फिर उसने अपने विचारों को साबित करना शुरू किया और धीरे धीरे सरकार और सेना उसकी तरफ झुकने लगी। कुछ ही समय में एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू हुआ। चीन के हर्बिन इलाके के पास एक ऐसी जगह बनाई गई जहां बाहर की दुनिया की नजर नहीं पहुंच सकती थी। ऊंची दीवारें, हर कोने पर पहरा और अंदर एक ऐसा राज जिसे छुपाने के लिए सब कुछ किया गया। कागजों में लिखा था, रोगों पर शोध केंद्र। You there? Stay put. What's going on? Who are you? वो Get down now. एक लैब नहीं थी, वो एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जो भी अंदर जाता वो कभी वापस नहीं आता। पहले पहल लोगों को लगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन फिर गांवों से लोग गायब होने लगे। रात के समय कुछ ट्रक आते और कुछ लोगों को ले जाते और उसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। एक सुबह एक ट्रेन उस जगह के पास आकर रुकती है। उसमें बैठे लोग थके हुए, डरे हुए और पूरी तरह अनजान। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां है। दरवाजे खुलते हैं, सैनिक चिल्लाते हैं, उन्हें नीचे उतारा जाता है, लाइन में खड़ा किया जाता है और तभी उनकी पहचान छीन ली जाती है। अब वो इंसान नहीं थे, उन्हें एक नया नाम दिया गया, लॉक्स, यानी लकड़ी के लट्ठे। सोचिए, एक इंसान जिसके सपने हैं, जिसका परिवार है, उसे सिर्फ एक चीज बना दिया। यही था पहला कदम इंसानियत को खत्म करने का। उन लोगों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया, कुछ को अंधेरे में बंद कर दिया गया, कुछ को अलग कर दिया गया। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। किसी को नहीं पता था The samples are ready. उनके Lock it साथ down. क्या होने वाला Copy है। that. Engaging the lock. Lock और दूसरी confirmed. We're तरफ sealed. वो लोग जो इस जगह Observe पर the काम कर रहे parietal थे, lobe activation. It's intensifying with the writing. उन्हें भी Confirmed. अजीब लगता था, Excellent. डर Log लगता this. था। लेकिन धीरे धीरे वो उस माहौल के आदी हो गए। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्हें फर्क पड़ना बंद These हो गया। readings confirm the और baseline. यही सबसे Yes, खतरनाक but we चीज need to adjust for थी, the जब variables. इंसान को दर्द Agreed. से Let's run फर्क the पड़ना simulation. बंद The new हो जाए। parameters are unstable. We need to बाहर की recalibrate दुनिया immediately. I agree. पूरी तरह Let's अनजान pull the थी। latest data and run a वर्ल्ड वॉर simulation. 2 चल रहा था। हर देश अपनी लड़ाई में व्यस्त था। कोई नहीं जानता था कि इस युद्ध के पीछे एक और युद्ध चल रहा है, एक ऐसा युद्ध जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके असर पूरी दुनिया को बदल सकते थे। दिन बीतते गए और यूनिट 731 के अंदर चीजें बदलने लगी। शुरुआत सिर्फ अध्ययन से हुई थी, लेकिन अब वो कुछ और बन चुका था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक दिन
What's एक going on आदमी को here? एक कमरे में लाया। Ma'am, please stay वो back. कांप रहा था। This is insane. उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में कुछ लोग Report खड़े थे, received. Proceed. शांत, Yes, sir. बिल्कुल Understood. शांत, Guards, fall in and march. जैसे उनके लिए ये सब सामान्य हो। वो आदमी बार बार पूछ रहा था, मेरे साथ क्या होगा? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और उसी पल उसकी किस्मत भी बंद हो गई। उस दिन यूनिट 731 के अंदर एक नया चरण शुरू हुआ। अब वो सिर्फ कैद नहीं कर रहे थे, अब वो इंसानों को एक प्रयोग बना रहे थे, और यही वो पल था जहां से कहानी और भी अंधेरी हो जाती है। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। कमरे के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। एक आदमी जिसे कुछ देर पहले ही अंदर लाया गया था, अब दीवार के पास खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, मेरे साथ क्या होने वाला है? लेकिन कमरे में खड़े लोग बिल्कुल शांत थे। कोई जवाब नहीं, सिर्फ निगाहें, ठंडी, बिना किसी भावना के। और फिर वो आदमी समझ गया, यहां सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। यह कोई वही जगह थी, यूनिट 731, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि एक प्रयोग समझा जाता था। Initial review shows